जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने निर्यात पर टैरिफ ज्यादा वसूला तो उधर अमेरिका ने 67 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट बचाने की कवायद दिया। मोदी सरकार ने निकाला ट्रंप के टैरिफ का तोड़। आइए जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आपको हर खबर पहुंच सके। इस बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले 23 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, लेकिन टैरिफ आयात शुल्क को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी देखे गए हैं। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और 2021 से 22 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 119 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दीं। अमेरिका की टैरिफ नीति और भारत की ओर से इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपनाई गई रणनीतियां दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना और व्यापार घाटे को कम करना था। इस नीति के तहत उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत को पहले जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत अमेरिकी बाजार में 2000 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क में छूट मिलती थी, लेकिन 2019 में ट्रंप प्रशासन ने यह लाभ समाप्त कर दिया। इसके अलावा भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर क्रमशः 25% और 10% का टैरिफ लगाया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। अमेरिकी टैरिफ ने भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर असर डाला। स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अमेरिका इन उत्पादों का एक बड़ा खरीदार था। इसके अलावा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर भी टैरिफ का असर पड़ा। भारतीय उत्पादों पर उच्च शुल्क लगने से उनकी कीमतें बढ़ गईं, जिससे वे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे। इससे अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में गिरावट दर्ज की गई और भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ गया। भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से बचने और निर्यातकों को राहत देने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की और जीएसपी बहाल करने की मांग की। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाइडेन प्रशासन के साथ नए व्यापार समझौतों की संभावनाएं बनी। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील और व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने की दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे भारतीय निर्यातकों को टैरिफ से राहत मिल सके। इसके अलावा भारत ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम शुरू की। रोड टेप स्कीम (RODTEP) के तहत निर्यातकों को उन करों की वापसी मिलती है जिनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। वहीं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 13 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। भारत सरकार ने अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों में निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई। अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये के चलते भारत के लिए कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिका अपनी घरेलू विनिर्माण नीति को मजबूत करना चाहता है, जिससे भारतीय निर्यात पर कुछ हद तक प्रतिबंध बने रह सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि भारतीय उद्योग उनके मानकों का पालन करें, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) होता है, तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा कि इसका मकसद 66 अरब डॉलर के निर्यात को बचाना है। चीन के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि भारत इस समझौते के पहले चरण में अमेरिका से आने वाले आधे से ज्यादा सामान पर टैरिफ घटाने को तैयार है। यह कटौती कई साल में सबसे बड़ी होगी। इसका मकसद ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ से बचना है। अमेरिका 2 अप्रैल से दुनिया भर के सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। इससे बाजार में उथल-पुथल मची है और पश्चिमी देशों के नीति निर्माताओं में भी खलबली है। एक विश्लेषण के मुताबिक ट्रंप के जवाबी टैरिफ से भारत से अमेरिका को होने वाले 66 अरब डॉलर के निर्यात का 87% हिस्सा प्रभावित होगा। समझौते के तहत भारत अमेरिका से आने वाले 55% सामान पर टैरिफ कम करने को तैयार है।
इन सामान पर अभी 5% से 30% तक टैरिफ लगता है। सूत्रों ने बताया कि भारत $23 अरब से ज्यादा के अमेरिकी सामान पर टैरिफ को काफी हद तक कम करने या पूरी तरह से हटाने को भी तैयार है। इस बारे में जब व्यापार मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार के प्रवक्ता से ईमेल के जरिए टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विश्व व्यापार संगठन WTO के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का ट्रेड वेटेड एवरेज टैरिफ लगभग 2.2% है, जबकि भारत का 12% है। अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में 45 करोड़ 66 लाख डॉलर का घाटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अमेरिका की यात्रा के दौरान व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई थी। भारत 2 अप्रैल से पहले समझौता करना चाहता है। अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर मंगलवार से भारत आ रहे हैं। भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से आने वाले आधे से ज्यादा सामान पर टैरिफ में कटौती जवाबी टैक्स से राहत मिलने पर निर्भर करती है। एक अधिकारी ने बताया कि टैरिफ में कटौती का फैसला अभी अंतिम नहीं है। इस पर अभी और भी विकल्प विचाराधीन है, जैसे कि टैरिफ का सेक्टर के हिसाब से समायोजन और प्रोडक्ट के हिसाब से बातचीत, न कि एक साथ व्यापक कटौती। भारत टैरिफ बाधाओं को समान रूप से कम करने के लिए व्यापक टैरिफ सुधार पर भी विचार कर रहा है, लेकिन ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार भारत को टैरिफ एब्यूजर और टैरिफ किंग कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह किसी भी देश को टैरिफ से नहीं बख्शेंगे। सूत्रों ने बताया कि अनुमान के मुताबिक अमेरिका के जवाबी टैक्स के कारण मोती, खनिज ईंधन, मशीनरी, बॉयलर और बिजली के उपकरणों जैसी चीजों पर 6% से 10% तक टैरिफ बढ़ जाएगा। ये चीजें अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात का आधा हिस्सा हैं। दूसरे अधिकारी ने कहा कि $11 अरब के फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोटिव निर्यात पर जवाबी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि वे अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि नए टैरिफ से इंडोनेशिया, इजराइल और वियतनाम जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को फायदा हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मांस, मक्का, गेहूं और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ 30% से 60% तक है, उन पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन बादाम, पिस्ता, ओटमील और क्विनोआ पर टैरिफ कम किया जा सकता है। एक चौथे अधिकारी ने कहा कि भारत ऑटोमोबाइल टैरिफ में भी धीरे धीरे कटौती करने पर जोर देगा, जो अभी 100% से ज्यादा के भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है। इस बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले $23 अरब के सामान पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद $66 अरब के निर्यात को बचाना है। चीन के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है।